Yeah. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। दिस इज मी सुनेहा पॉश। आज मैं दोबारा आप लोगों के सामने आई हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। मैं 8th क्लास की इंग्लिश को लेकर आज आई हूँ। उसका पोएटिक सेक्शन जो है मैं उसकी शुरुआत आज करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखें, शेयर जरूर करें। हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने का मौका मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी आपको देने की जरूरत ना पड़े, आपको ट्यूशन लेने की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही ये सारी चीजें घर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करती हूँ मैं 8th क्लास पोइट्री की, जो कि फर्स्ट पोइट्री है उसकी, जिसका नाम है अ नेशन स्ट्रेंथ। आज जैसे इसकी बहुत ही ज्यादा अगर हम बात करते हैं, नेशन स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा बात की जाती है। एक राष्ट्रीय समृद्धि ताकत होना कितना ज्यादा जरूरी है, इसको बहुत ही प्यारा, जिसे कहते हैं ना, मोतियों से पिरो के एक पोइट्री लिखी गई है R.W. इमर्सन। फुल नेम जिनका है रैल्फ वाल्डो इमर्सन। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस पोइट्री को आपके सामने पेश करा है। उससे पहले अगर बहुत सारी जो मैंने पोइट्रीज पे वीडियोस बनाई है अलग अलग क्लासेस पे, 9th पे, 10th, 11th, 12th एंड नाउ मैं 8th शुरू कर रही हूँ, तो प्लीज वो सारी की सारी वीडियोस देखें। उनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया होता है। और लाइक करना मत भूलिए और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइए। चलिए बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी पोइट्री है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगी। लेकिन समझने के लिए आपको फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ आएगा मैं किस तरीके से स्टैंजास को बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स जो है वो अपने हाथों में ले सकते हैं ताकि स्टैंजास आपको क्लियरली समझ में आए। चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे R.W. इमर्सन कहते हैं, What makes a nation's pillars high and its foundation strong? आप देखते हैं हम घर बनाते हैं, तो जब घर बनाया जाता है हमें पता है कि घर की नींव एक बार ही रखी जाती है, उसके फाउंडेशन को हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से अगर मैं एक राष्ट्र की बात करती हूँ, एक जो राष्ट्र है वो भी जो है उसकी फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। तो नेशन को अगर मैं बात करूंगी कि उनके जो पिलर्स हैं उनको कौन ऊंचाइयों तक लेके जाता है, वो उसकी नींव लेके जाती है। अब ये नींव किससे जुड़ी होती है? वहां की जनता से, कि उन जनता में जो राष्ट्रीय भक्ति की भावना है वो किस तरीके की है, एक राष्ट्र के प्रति उनके क्या कर्तव्य है, क्या उनकी ड्यूटीज है, क्या क्या उनकी मौलिक जो अधिकारों की बात की जाती है, क्या क्या चीजें हैं। अगर हम सभी चीजों को बैलेंस करके ले जाने की बात करते हैं तो हमारा जो नेशन है वो बहुत ही ऊंचाइयों तक, कहते हैं शिखर तक जो है वो पहुंच जाएगा। कहते हैं कि what makes it mighty to defy that force that around it throng। कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से एक जो नेशन है, नेशन स्ट्रांग होता है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर कहलाया जा सकता है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो एक नेशन को, जैसे पूरा सराउंडिंग उनका, अपने जितने भी फोर्स हैं, जितने भी दुश्मन हैं उनसे घिरा पड़ा है, कौन सी ऐसी चीज है जो दुश्मनों से उनको निजात दिलाएगी, दुश्मनों से उनको लड़ना सिखाएगी। किस तरीके से ये सारी चीजें हो सकती है, एक दुश्मनों का सामना जो है एक पर्टिकुलर जो कंट्री है वो कैसी कर पाती है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो क्या कर सकती है, एक दुश्मन का सामना कर सकती है। जैसे हम बात करते हैं बड़े बड़े वेपन्स, ये सारी चीजों की, तो क्या असलियत में ये सारी चीजें हैं जो एक दुश्मन देश से हमारे जो राष्ट्र है उसको बचाने का प्रयास करे या फिर उसको बचाने की कोशिश जो है वो कर सके। नेक्स्ट वो कहते हैं, इट इज नॉट गोल्ड इट्स किंगडम्स ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक। कहते हैं ऐसा नहीं है कि ये गोल्ड यहाँ पे गोल्ड सिर्फ गोल्ड की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे पूरे वेल्थ की बात की है, ट्रेजर की बात की गई है जो एक पर्टिकुलर कंट्री के पास होता है। तो कहते हैं कि क्या ये धन है, क्या ये ट्रेजर है, क्या ये गोल्ड है जो नेशन पिलर को स्ट्रॉन्ग रखता है। इट्स किंगडम्स ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक। कहते हैं कि लेकिन कहीं आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े देश होते हैं, जब युद्ध का सामना होता है तो बड़े बड़े देश जो है वो ढह जाते हैं, उनको मतलब ज्यादा समय नहीं लगता है। बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं वो एकदम से जितनी भी लड़ाइयां हो रही होती हैं, जितने भी बड़े बड़े बैटल्स होते हैं, उनकी वजह से उनका जो साम्राज्य है वो पूरा साम्राज्य ढह जाता है। तो कहते हैं कि क्या ये साम्राज्य है जो क्या करता है, एक नेशन पिलर को स्ट्रॉन्ग करने की मदद करता है। कहते हैं इट शैड्स अ लेज ऑन अ सिंकिंग सैंड नॉट ऑन ए बाइंडिंग रॉक। कहते हैं कि अब जो
बड़े बड़े साम्राज्य हैं, जब उनके जो पिलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैटल्स में वो ढह जाते हैं। जैसे हम कहेंगे न्यूक्लियर वॉर्स होती हैं, जितनी भी वेपन से वॉर्स होती हैं, जब कहीं पे भी शेलिंग हो, कुछ भी हो, तो बड़े बड़े साम्राज्य भी उनसे ढह जाते हैं। तो साम्राज्य जो है वो केवल ट्रेजर से जो है वो बड़े नहीं बनाए जाते, सिर्फ ट्रेजर ही उनके लिए जरूरी नहीं होता किसी भी एक देश को ऊंचाइयों तक, शिखर तक पहुंचाने के लिए, ना ही उनका साम्राज्य काम में आता है। नेक्स्ट वो कहते हैं, क्या इज इट द स्वॉर्ड आस्क्ड रेड डस्टिन पास्ट अवे, कहते क्या ये तलवार है जो क्या करती है, जैसे पुरानी तलवारें आप देखेंगे कितनी रस्ट उनको लग चुकी है, वो रस्ट बताती है कि एक जो पर्टिकुलर राजा है उसने कितनी देर तक अपने दुश्मनों का सामना कैसा किया था, अपने कितने सारे दुश्मनों को उसने युद्ध में मार गिराया था। कहते the blood has turned its stones to rust, their glory to decay, लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो जो तलवार है उसमें जंग लग जाएगा, और जंग लगने की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा उसकी सारी की सारी जो ग्लोरी है वो खत्म हो जाएगी। तो क्या ये आगे तक नेशन जो पिलर है उनको स्ट्रांग बनाए रखने के लिए, या फिर नेशन की जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग बनाए रखने के लिए किसी भी राजा की तलवार उसको ज्यादा हाई पहुंचाएगी, क्या उसे आगे तक लेके जाएगी, क्या नेशन स्ट्रेंथ उससे बहुत ही ज्यादा अच्छी हो सकेगी, क्या ये कारण हो सकेगा। आगे वो कहते हैं, and is it pride or that bright crown has seemed to nations sweet, but God has struck its luster down in ashes at his feet। कहते कि क्या हमें सबसे बड़ी प्राउड की बात ये होनी चाहिए कि जो देश का राजा होता है उसको जब तक चमचमाता ताज मिलता है, क्या जो उसके सर पे क्राउन लगाया जाता है, वो जो क्राउन होता है क्या वो ग्लोरीफाई करता है किसी भी पर्टिकुलर देश को, क्या उनकी स्ट्रेंथ के बारे में वो बताता है। कहते लेकिन क्या हो जाता है कि एक समय ऐसा आता है कि जब इसकी जो चमक है वो बिल्कुल ही राख हो जाती है, इसकी चमक बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और ये सारी की सारी चीजें भी धर जाती हैं, वही की वही रह जाती है। तो क्या एक पर्टिकुलर राजा का क्राउन या फिर बाकी प्राइड जो है एक किसी देश को स्ट्रांग बनाता है, क्या उसकी वजह से देश स्ट्रांग बन पाता है। जितना देश के पास सुख समृद्धि होगा, जितना उनके पास ट्रेजर होगा, क्या वो ट्रेजर एक राष्ट्र को उन्नत बनाएगा, क्या एक राष्ट्र को जो है वो ताकतवर बनाएगा। फिर आगे वो कहते हैं, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। अब वो आते हैं मुद्दे पे जो सही बात होती है कि किसी भी देश को स्ट्रांग ना ही ट्रेजर बनाएगा, ना ही राजा का क्राउन बनाएगा, ना ही उसकी तलवार बनाएगी। किसी भी देश को स्ट्रांग बनाती है वहां के लोग। लेकिन लोग कैसे होने चाहिए, ग्रेट एंड स्ट्रांग। वही लोग क्या करेंगे, अपने देश को स्ट्रांग बनाएंगे। कहते मैन हु फॉट ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। लोग कैसे, जो सच्चाई का सामना करे, जो देश के सम्मान की खातिर अपने आप को बलिदान कर दे। कहते जो वहीं पे जैसे कभी देश के सामने कोई खतरा आता है, उस डेंजर का सामना वो बड़े ही साहस के साथ करे, ऐसे लोग देश को स्ट्रांग बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हमारे बहुत सारे जो लोग होते हैं अगर किसी डिफेंस में जाते भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वॉर से बचने की बात करते हैं कि वो अपने आप को सेफ जोन में रख सके। जैसे ही वॉर पास आती है, ये मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करूंगी, लेकिन हमें जो दिखाया जाता है बहुत सारे टीवी चैनल्स पे, बहुत सारे मूवीज में दिखाया जाता है, कुछ लोग इतना साहस नहीं होता तो वो ड्यूरिंग वॉर्स का करते हैं, अपने आप को वैकेशंस पे रखना ज्यादा ही मुनासिब समझते हैं। लेकिन कुछ लोग वहां पे ऐसे होते हैं जो देश का दुश्मनों का सामना बड़ी ही दृढ़ता के साथ करते हैं, साहस के साथ करते हैं, और उन्हीं साहस की वजह से आज हम वहां पे हैं जहां पे हमने कभी महसूस भी नहीं किया था। तो ये चीज है, अगर उस समय में हमारे जो जितने भी वीर जवान रहे हैं, सेनानी रहे हैं, अगर भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव हमारे देश के लिए बलिदान नहीं देते तो आज हम देश की आजाद मिट्टी में सांस नहीं ले पाते। तो इस आजाद मिट्टी में सांस हम उन लोगों की वजह से ले पा रहे हैं जो लोग अपने हृदय में साहस रखते हैं, दृढ़ता रखते हैं, जो किसी भी देश जो किसी भी खतरे का सामना बड़े ही साहस के साथ करते हैं। अब वो आगे कहते हैं, ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर व्हाइल अदर्स फ्लाई। कहते हैं कि जो बहादुर इंसान वो होता है जो सामना करता है, लेकिन जो डरपोक इंसान है वो सामने से पहले ही दुम दबा के भाग खड़े होने की बात करता है। They build a nation's pillars deep and lift them to the sky। यही लोग हैं जो हमारे जितने भी पिलर, जितने भी स्तंभ हैं
उनको बहुत ही ज्यादा गहरा रखते हैं और हमारे देश को ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। तो हमारे देश की मैं बात करूंगी, हमारे देश के जितने भी देशभक्त लोग हैं उन्हीं की वजह से हमारा देश जो है वो साहस जो है उसके सामना करके, दुश्मनों का सामना करके आज हमारा देश जो है वो एक आजादी की लहर में सांस ले पाता है। अगर हमारे देश में वैसे लोगों की कमी आना शुरू हो जाएगी तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई भी जो है ताकत उनकी मदद नहीं कर सके। तो एक नेशन को जो स्ट्रांग है वो वहां के लोग बनाते हैं, और लोग वो जो बहादुर होते हैं किसी भी खतरे का सामना बड़ी ही बहादुरी के साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कोई चीज समझ में आई होगी। इनकेस कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, और लाइक बटन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स जितने भी आपके हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। हैव अ वेरी नाइस डे। Are you listening?